स्वागत है दोस्तों आप सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस आपके यूट्यूब चैनल पर। महा टीईटी शिक्षक पात्रता 2021 इस एग्ज़ाम की जो पहली इन्फॉर्मेशन थी पेपर 1, वो हमने इसके पहले पूरी पेपर 1 की इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके अंदर पेपर 1 का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, रेफरेंस बुक और ऑल इन्फॉर्मेशन। अगर वो आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं पेपर 1 की, अब वो सबसे पहले वो देख लीजिए। आज हम देखने वाले हैं पेपर 2। पेपर 2 ये 6 to 8 के लिए जो लोग क्वालिफाई है, जो बीएड वाले हैं, वो लोगों के लिए सेकंड पेपर है। वैसे एक खास इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि डीएड प्लस बीए वाले स्टूडेंट ये भी पेपर 1 और 2 भर सकते हैं, और जो बीएड स्टूडेंट हैं वो भी पेपर 1 और 2 भर सकते हैं। ये दोनों के लिए भी ऑप्शन है। तो आज हम देखने वाले हैं पेपर 2, जो कि सेकंड पेपर बोला जाता है। इसकी इन्फॉर्मेशन, इसमें जितने भी इसके जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन है, सेकंड पेपर कौन भर सकते हैं, में सिलेबस क्या होता है, मार्क्स कितने चाहिए और रेफरेंस बुक क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं और महा टीईटी, सीटीईटी और टेट की पढ़ाई करते हैं और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन को दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों पर शेयर कीजिए जो डीएड, बीएड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं, ताकि उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा हमने सिंपल तरीके में पेपर 1 देखा था, उसी तरह एकदम सिंपल तरीके से आज हम पेपर 2 देखने वाले हैं। अगर आपने पेपर 1 और 2 भी भरा है तो पेपर 2 की जो स्टार्ट से इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मालूम होना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पहले। तो आज हम देखने वाले हैं पेपर 2। इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं, मार्क्स कितने का रहता है और रेफरेंस बुक कौन से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक आप जो है तो इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए कि पेपर 2 और पेपर 1 ये जो है तो डीएड प्लस बीए ये स्टूडेंट भी भर सकते हैं पेपर 2, और बीएड प्लस बीए मतलब बीएड वाले स्टूडेंट भी पेपर 2 भर सकते हैं। 1 to 8 के लिए वो भी कैपेबल है। तो मगर इसमें ख़ास बात यह है कि बीएड वाले स्टूडेंट के लिए अगर उन्होंने पेपर 1 भरा है तो उनको ज्वाइनिंग के टाइम में ब्रिज कोर्स करना पड़ता। ब्रिज कोर्स एक 6 महीने का रहता है, गवर्नमेंट आपको बतला देंगे। और डीएड वाले जो डीएड और बीए वाले स्टूडेंट है ये पेपर 1 और 2 ही भर सकते हैं, मगर वो 1 से लेके तो 5th तक क्वालिफाई रहते। ठीक है, तो ये था पेपर 2 का पात्रता कौन भर सकते हैं। अब ये देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने पेपर 2 भर दिया है, अब उनको स्टडी करनी है, तो ये चीज़ें मतलब रेफरेंस बुक, बुक्स और मार्क्स, ये सब आपको आपके दिमाग में खाका होना चाहिए कि तुमको सब्जेक्ट कितने हैं, कितने मार्क्स के हैं, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन सी किताबें अवेलेबल है। ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो आज हम देखने वाले हैं पेपर 2 की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4। पहला पेपर लैंग्वेज का होता है, दूसरा सेकंड लैंग्वेज का, तीसरा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट मानस शास्त्र बोलते मराठी में, और चौथा होता है मैथ साइंस और सोशल साइंस। जो स्टूडेंट बीएससी बीएड है, बीएससी बीएड, ऐसे स्टूडेंट मैथ और साइंस लेना उनको कंपलसरी है। और जो स्टूडेंट बीए बीएड है उनके लिए सोशल स्टैंड सामाजिक शास्त्री ये कंपलसरी रहता है। ये दोनों चीज़ें, हाँ, कन्फ्यूजन नहीं होना, और नेट कैफे वालों को भी कन्फ्यूजन में नहीं डालना। जो बीएससी बीएड स्टूडेंट है वो मैथ साइंस कंपलसरी है उनके लिए, वही वो उनके लिए मतलब उनको सामने काम में आएगा। और जो सोशल स्टडीज़ है वो बीए बीएड ये दोनों स्टूडेंट ये भर सकते हैं। अब इसमें दोनों ऑप्शन है, मैथ साइंस और सोशल स्टडीज़। ये बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए मैथ साइंस पेपर आएगा, और बीए स्टूडेंट के लिए उन्होंने जो सोशल स्टडीज़ लिया है, सिलेक्ट किया है, उनके लिए वो पेपर में जो है तो क्वेश्चन पेपर आएगा। अब देखिए स्टार्ट से लैंग्वेज 1। अब तुमने लैंग्वेज 1 कौन सी सिलेक्ट की है, जो स्टूडेंट उर्दू मीडियम के हैं,
उर्दू मीडियम की तो उनकी पहली लैंग्वेज उर्दू रहेंगी कंपलसरी, उसमें तुम मराठी इंग्लिश ले नहीं सकते। उर्दू मीडियम वालों के लिए पहली लैंग्वेज उर्दू है, और जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी पहली लैंग्वेज मराठी रहती। एकदम क्लियर समझ लो, लैंग्वेज 1 कौन ले सकते हैं? उर्दू मीडियम वाले पहली लैंग्वेज उर्दू, और मराठी मीडियम वाले पहली लैंग्वेज मराठी, और इंग्लिश मीडियम वाले पहली लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, मतलब जिसका जो मेथड रहती वो पहला पेपर रहता। सेकंड पेपर दूसरा पेपर उर्दू मीडियम वाले दूसरा पेपर मराठी ले सकते, मराठी मीडियम वाले दूसरा पेपर अंग्रेजी ले सकते, और इंग्लिश मेथड जिन्होंने इंग्लिश पहला पेपर लिया है वो सेकंड पेपर मराठी भी ले सकते हैं और उर्दू भी ले सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। तो हमने क्या समझा है, लैंग्वेज 1 जिनकी जो मेथड रहती है, जिनका जो मीडियम रहता है वो मीडियम उनकी पहली लैंग्वेज, और सेकंड लैंग्वेज में ऑप्शन रहता उर्दू वाले मराठी ले सकते, मराठी वाले अंग्रेजी ले सकते, और इंग्लिश वाले मराठी ले सकते, मराठी उर्दू दोनों भी ले सकते हैं। समझ में आया? अब इसमें और एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, 5 सितंबर लास्ट डेट है, तो मेरी एक पर्सनल मेरा एक व्यू है, ओपिनियन है कि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली लैंग्वेज उर्दू ली है वो सेकंड लैंग्वेज मराठी लीजिए। मराठी सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेना आपने? मराठी। क्यों? क्योंकि सेकंड लैंग्वेज मराठी वालों के लिए आसान पेपर आता है, जिसके अंदर पैसेज और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो तुमको 20 मार्क यूँ मिल जाते हैं। और इसके लिए खास बात ये भी है कि अपना जो ये चैनल है मराठी भाषा एकेडमी, इस पर मराठी के पूरे वीडियो अपलोड आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और दूसरी बात, मैं मराठी और अदर टीईटी के लिए भी क्लासेस लेता हूँ। मेरे अगर आपको ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए 9158949409। व्हाट्सअप कीजिए, ओनली व्हाट्सअप ऑनलाइन क्लास के लिए। तो आपको जो है तो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऑनलाइन में ज्वाइन कर दूंगा। जितने भी स्टूडेंट महाराष्ट्र के टीईटी क्लास करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट की, मराठी मीडियम वाले और उर्दू मीडियम वाले, तो सबके लिए ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। आप मेरे इस नंबर पर कॉल कीजिए 9158949409। मैं प्रोफेसर सलमान सैयद पूसद यहाँ से हूँ, शिक्षा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फोरम चलाता हूँ और उसी के तहत ये क्लास हम शुरू किए हैं। तो ये था आपका ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, दूसरी बात, पहली लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज ये दोनों कंपलसरी है। अब क्लियर हो गया आपका। उसके बाद में एक पेपर कंपलसरी आता है इसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको पैडागॉजी बोलते हैं और मराठी में बोलते हैं इसको बाल मानस शास्त्र। ठीक है, ये पेपर आपको 30 मार्क के लिए कंपलसरी है। 30 मार्क के लिए ये कंपलसरी पेपर 1 वालों के लिए भी और पेपर 2 वालों के लिए भी। अब चौथा पेपर है मैथ साइंस का, तो मैथ साइंस का पेपर और सोशल स्टडीज़ का, तो ये दोनों ऑप्शन है। एक तो तुम मैथ साइंस लो या फिर सोशल स्टडीज़ लो। यह है पूरा 60 मार्क का पेपर। कितने मार्क का पेपर है? 60 मार्क का पेपर। पूरा पेपर 60 मार्क का, सोशल स्टडीज़ और मैथ साइंस ये दोनों में भी आपको जो है तो 60 मार्क का पेपर है। तो ऐसे 4 पेपर है दोस्तों, पहली फर्स्ट लैंग्वेज, दूसरी सेकंड लैंग्वेज, तीसरा CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, और चौथा मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में मैथ साइंस BSc B.Ed वाले और सोशल स्टडीज़ BA B.Ed वाले। ठीक है, ये दोनों के लिए। अब हमको ये समझना है कि इसमें पेपर तो इतना है, अब मार्क्स कैसे, पास कैसे होना है। तो एक मेरा आपको प्लान बतलाता हूँ मैं कि जितने भी ये 30-30 मार्क के पेपर है, तो ये 30 मार्क का पेपर, ये 30 मार्क का, ये 30 मार्क का, ये हो गए 90 और ये 60, ये पूरे मिला के है 150 मार्क का पेपर होता है। कितने मार्क का? 150 मार्क्स, 150 मार्क का पूरा टोटल पेपर है। आपको पास होने के लिए जो स्टूडेंट ओपन कैंडिडेट है, ओपन कैटेगरी में आते हैं, उनको 90 मार्क होना। ओबीसी जो कैंडिडेट है उनको 83 प्लस 85 होना। ठीक है, ये दोनों, ये 90 मार्क तुमको कंपलसरी है। अब तुम कोई लैंग्वेज में 30 में से 30 लो, किस में से 30 में से 10 लो, किसी में 30 में से 15 लो, कुछ भी लो, मगर 90 स्कोर होना ओपन के लिए, तो तुम पास हो जाएंगे। अब कैसा पास होना है अपने को?
फर्स्ट लैंग्वेज सपोज तुमने उर्दू लिए है, तो उर्दू लैंग्वेज में आपको कमांड रहती है, क्योंकि बचपन से आपने स्टडी की है, तो उसमें आपको जो है तो आप समझ लो उर्दू लैंग्वेज के लिए आपको 25 मार्क लिए आपने, कितने 25। सेकंड दोस्तों मराठी लैंग्वेज लिए ना तुमने तो मार्क्स बढ़ सकते हैं, मराठी लिए तो सेकंड, तो तुम्हारा यहाँ पे अपन पकड़ेंगे 25 प्लस स्कोर। और ऐसी टेंशन की ज़रूरत नहीं कि हम उर्दू मीडियम से हैं, हमको मराठी नहीं आती, पढ़ती नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन पेपर और उसका डाटा पूरा अवेलेबल है, इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। और सेकंड पेपर सिंपल तरीके से आता है, इसलिए आपको उसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये हो गया 25, ये हो गया 25। चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो है तो डीएड में तुमने जो सिलेबस पढ़ा है उसके बेस पर आप इसमें से 20 मार्क ले सकते हैं। कितने? 20। आप खास है, सबसे जो ज़्यादा वेटेज है वो है सोशल स्टडीज़ या फिर मैथ साइंस के लिए, ये है 60 मार्क का पेपर। अब ये 60 में से दोस्तों मतलब जो लोगों को जिनका बीए बीएड है और उनकी सोशल स्टडीज़, मतलब सोशल स्टडीज़ का मतलब होता सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये जितने भी है तुम्हारा सब्जेक्ट 5वीं से लेकर 10वीं तक, इनको बोला जाता है सोशल स्टडीज़। आया समझ में? मतलब जिसमें तुम्हारा इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, राज्यशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये सब मिला के क्या रहते हैं? सोशल स्टडीज़। और मैथ साइंस, गणित और विज्ञान, ये दोनों मिला के सोशल स्टडीज़। अब ये रहते 60 मार्क का। 60 में से अगर आपने इसमें से कम 40 का स्कोर करे, ये 40, तो आपका स्कोर क्या हो रहा है देखिए, 25 प्लस 25 50, 50 और 20 70, और 70 और 40 110। अब फिर इतना भी नहीं मिल रहा आपको और आपको 90 का स्कोर करना है, तो समझ लो उर्दू में मिले आपको 20, मराठी में मिले आपको 20, और सीडी पे मिल रहे आपको 15 मार्क, और सोशल स्टडीज़ जो है आपकी उसमें मिले 40, या फिर पकड़ लो 35, तो ये हो गए तुम्हारे 20 प्लस 20 40, और 5 पर ये 15 प्लस 45। अब 35 में इसमें के 5 चले गए 40, और ये 10 50 प्लस 40 तुम्हारे 90 मार्क का यहीं पे स्कोर हो रहा। इस तरह भी आप दे सकते हैं, मतलब आप पर डिपेंड है। आप इसमें 25 लो, 30 लो, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है उर्दू में 28 लेगा, मराठी में 25 लेगा, सीडीपी में 25 लेगा, और सोशल स्टडीज़ में 50 के ऊपर लेगा। तो ये आप पर डिपेंड है। मगर इतनी बात ध्यान में रखो कि तुम 90 मार्क लिए तुमने या फिर 150 मार्क लिए, कोई फ़ायदा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। टीईटी में वो 150 मार्क वाले को पहले नहीं लगाते ना 90 मार्क वाले को पहले लगाते। हाँ, खास बात ये है, ये तुम सिर्फ पास हो रहे हैं यहाँ पे टीईटी, तुम्हारा स्कोरिंग नहीं हो रहा। स्कोरिंग होगा तुम्हारे को टेट एग्ज़ाम में, टेट लेंगे एग्ज़ाम, जैसा 2010 में सीईटी लिए थे, तो आप अगर 2017 में टेट एग्ज़ाम लिए थे, अभियोग्यता बोलते, और आप नेक्स्ट टाइम अगर टेट लिए, उसके अंदर आपका अगर स्कोर अच्छा रहा तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, उसके लिस्ट के हिसाब से। टीईटी मतलब होता शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब तुम इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, एक कैपेबल हो जाते हैं सामने के एग्ज़ाम के लिए। इससे तुम्हारे गवर्नमेंट नौकरी नहीं देती, ध्यान में रखिए। ये सिर्फ एक तुम्हारी पात्रता परीक्षा है, नहीं तो बच्चे बहुत खुश, आप एग्ज़ाम आ गए, टीईटी पास हो गए, लग जाएंगे। अरे भाई 2013 से बच्चे पढ़े हुए हैं यहाँ पे, और वो 2017 में एग्ज़ाम हो गई टेट, वो नहीं लगे। तो इसके ये मैं निगेटिव चीज़ नहीं बतला रहा, तुम्हारे एक क्लियर बतला रहा। कोई लोगों को नहीं मालूम रहता, टीईटी आ गए, टीईटी पास हो गए, लग जाते बोले हम, बाकी के लोग क्या कर रहे फिर अभी तक। तो ऐसा नहीं है, तुम टीईटी एक पात्रता एक पास हो जाते, अगर कहाँ पे जगह निकले तो टीईटी कैंडिडेट को वो प्राधान्य देते, प्रायोरिटी देते, बस, बाकी कोई इसमें ये नहीं है। और ख़ास बात ये है कि 2010 का जो आरटीआई का एक्ट है, उस एक्ट के तहत आपको जो है तो टीईटी पास होना, टीचर 1 से 8 के लिए टीईटी पास होना कंपलसरी है। इसलिए ये मौका मत जान दीजिए। अगर यहाँ पे अगर टीईटी पास हो गया ना, अगर अगले साल अगर टेट एग्ज़ाम हो गई तो उसमें सिर्फ टीईटी कैपेबल कैंडिडेट बैठ सकते। डीएड बीएड करके तुम मतलब कोई टीचर बन नहीं सकता। डीएड बीएड करने के बाद में टीईटी पास है और बाद में टेट डी है तो तुम्हारा कोई भविष्य है, उसके अलावा वो कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। इसलिए आप जो है तो टीईटी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और आप इस बारी में अगर जिसने फॉर्म भरा है और एक सिलेबस के तहत, क्वेश्चन पेपर के तहत स्मार्ट
अगर स्टडी की है, तुमने अच्छी स्टडी की है, तो आप 45 दिन में एक ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमने लैंग्वेज भी देखे, मार्क्स भी देखे। अब क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर पढ़ना क्या अब इसमें, तो आप पढ़ने के लिए रेफरेंस बुक देखिए। सबसे पहले लैंग्वेज 1 के लिए, उर्दू मीडियम के लिए, लैंग्वेज 1 उर्दू मीडियम के लिए कौन सी किताब पढ़ना है, तो आपको जो है तो लैंग्वेज 1 के लिए एक खास बात ये है कि उर्दू मीडियम के लिए उर्दू ग्रामर की कोई ज़्यादा किताब नहीं है अवेलेबल, मतलब उसके लिए स्पेशल। तो इसलिए आप जो है तो 4th से लेकर 10th तक टेक्स्ट बुक उर्दू की पढ़िए। उर्दू का कैसे रहता है, उर्दू की जो किताब रहती है उसके पीछे ग्रामर आता है उर्दू का, वो ग्रामर आपको काम में आ जाएगा। कहाँ पे टीईटी के पेपर में, उसमें उसका जो पैराग्राफ है, उसके जो ग्रामर है, उसमें जो नेम्स दिए हुए बुक्स के, राइटर के, पोएट के, ये सब काम में आएंगे। और ग्रामर जो पीछे रहता है बेसिक रहता है, वो बेसिक कर लिए तो आपका उर्दू लैंग्वेज का मसला हल हो जाता है। दूसरी बात, ये फर्स्ट पेपर वालों के लिए। सेकंड पेपर अगर किसी ने मराठी लिया है, ठीक है, हाँ नहीं, फर्स्ट पेपर अगर किसी का मराठी है फर्स्ट पेपर, तो बाला साहेब शिंदे की किताब सबसे बेस्ट है। बाला साहेब शिंदे की किताब लिख दीजिए, ये पेपर 1 मराठी वालों के लिए, और उर्दू वाले पेपर 1 के लिए 4th से लेकर 10th तक टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये होगा पेपर 1 का। अब देखेंगे आप पेपर 2, तो पेपर 2 ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, अगर पेपर 2 लिए है उन्होंने और वो पेपर 2 उनका इंग्लिश है या फिर उनका मराठी है या फिर सेकंड लैंग्वेज कोई भी है, जैसा यहाँ पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए कौन सी किताब पढ़ेंगे, 5th से लेकर जो 10th तक टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक इसलिए बतला रहा मैं, टेक्स्ट बुक्स बहुत अहम है। जो यूपीएससी की स्टडी करते बच्चे तो 5th से लेकर 10th तक एनसीईआरटी की बुक्स की स्टडी करते हैं। जो महाराष्ट्र में एमपीएससी की स्टडी करते हैं तो 5th से लेकर 10th तक बेसिक किताबें पढ़ते हैं। और उसी तरह अगर आपको टीईटी करना है तो 5th से लेकर 10th तक टेक्स्ट बुक्स अच्छे से पढ़िए, लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए भी और उर्दू के लिए भी। अब अगर सेकंड पेपर उर्दू मीडियम वालों का मराठी है, मराठी लैंग्वेज ली आपने, तो उनके लिए भी बाला साहेब शिंदे की किताब सबसे अच्छी है। और एक किताब है एमजे शेख की, यूनिक एकेडमी की किताब है, ये भी दोनों भी अच्छी है सेकंड लैंग्वेज मराठी के लिए। अब मेरा एक ओपिनियन है आपके लिए कि जो लोग उर्दू मीडियम के हैं और सिर्फ टीईटी के लिए ये किताबें पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ टीईटी के लिए मत पढ़िए। एमपीएससी में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उर्दू मीडियम वाले, तो वो अगर मराठी की किताबें पढ़े उन्हें, तो उनको एमपीएससी में फ़ायदा हो जाएगा, तलाठी के जितने भर्तियाँ होते उसमें फ़ायदा हो जाएगा, और जो है तो तुम्हारा दायरा बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो है तो आप जो ये मराठी की किताबें हैं, मराठी के लिए बाला साहेब शिंदे, इंग्लिश के लिए एमजे शेख, ये पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों सीडीपी, चौथा पेपर, तीसरा पेपर जो है तो सीडीपी। अब उसके लिए क्या पढ़ना है, तो उसके लिए आपको डीएड और बीएड की जो किताबें हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए, डीएड बीएड की जो किताब है वो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर वो आप पढ़ लेंगे तो डीएड और बीएड में जो साइकोलॉजी है, पैडागॉजी, वो किताब आपके टीईटी के लिए सेकंड पेपर के लिए बहुत अच्छी है। और ये उर्दू मीडियम के लिए। मराठी मीडियम के लिए फड़के पब्लिकेशन की थी, फड़के, एक आती फड़के पब्लिकेशन और एक आता के सागर। ये दोनों किताबें मराठी मीडियम के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पैडागॉजी में थेरी आती, स्किनर की आती, प्यावलाव की आती, अलग अलग थेरे आते हैं, और बच्चों को कैसा सुधार सकते हैं अपन, इसका उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट उन पर कैसा होता है और टीचर का रोल क्या होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। तो इसको डीएड बीएड की किताब उर्दू मीडियम वाले रेफरेंस कर सकते हैं, और मराठी मीडियम वाले फड़के पब्लिकेशन, के सागर पब्लिकेशन या फिर डीएड बीएड की किताबें वो भी पढ़ सकते हैं। अब 4th पेपर है मैथ साइंस के लिए, तो उर्दू मीडियम के बच्चे 4th पेपर मैथ साइंस के लिए, मैथ एकदम बेसिक होना, मैथ साइंस का जो पेपर है वो थोड़ा हार्ड आता है, इसलिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना। तो तुम उस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 4th से लेके 10th तक टेक्स्ट बुक्स पढ़िए उर्दू मीडियम के, 4th से लेके 10th तक। इंग्लिश मीडियम वाला अगर स्टूडेंट है तो वो भी 4th से 10th तक सीबीएसई के किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी के मैथ के, ठीक है। और जो ये होगा इनका, अगर उसमें सोशल स्टडीज़ है, किसका सोशल स्टडीज़ लिया है बच्चों ने, और वो है मराठी मीडियम वाले सामाजिक शास्त्री, तो वो स्टूडेंट 5वीं से लेकर 10वीं तक
महाराष्ट्र के जो टेक्स्ट बुक्स है, पाठ्य पुस्तकें बोलते, वो भी पढ़ सकते। दूसरी बात, सोशल स्टडीज़ उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने लिए है, तो वो भी स्टूडेंट 4th से लेकर 10th तक जो टेक्स्ट बुक